आज पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस की धूम रही। पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में भी आदिवासी महोत्सव की धूम रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति की झलक देखने को मिली और देश भर में कई जगहों पर पारंपरिक तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदिवासी महिलाओं, आदिवासी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रांची में आदिवासी महोत्सव में लोगों को संबोधित भी किया। और जो महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदिवासी महोत्सव में कही है वो ये है कि उन्होंने पूरे देश भर के आदिवासियों को अब एक करने की पहल शुरू कर दी है। पूरे देश भर के आदिवासियों को एक होने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कही गई है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आज पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस की धूम देखने को मिली। एक ओर जहां आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे देश भर के आदिवासियों को एक साथ आने की बात कही है। क्या मैसेज है उनका, शाहनवाज? बिल्कुल, देखिए, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि करीब झारखंड का जो कार्यकाल अभी तक का है, करीबन 23 साल होने वाले हैं इसके उद्भव से लेकर के, लेकिन 23 वर्षों में पिछले 2 साल से ही विश्व आदिवासी दिवस को भव्य तरीके से मनाने की कोशिश हुई है और ये बताने की कोशिश हुई है कि आदिवासी परंपरा, संस्कृति को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस बड़े मंच से अपने पिता शिबू सोरेन की मौजूदगी में ये कहा कि देश भर के आदिवासी समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। आज हमें टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है, हमें जातियों का नाम दिया जाता है। आदिवासी कोई जाति नहीं है, कोई जनजाति नहीं है, बल्कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि यही कमज़ोरी का असर है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें आदिवासी समाज को टारगेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीज़ों को कहा और ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को अब जागना होगा, उन्हें अपने हक और अधिकार को मानना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि अगर मणिपुर में कोई घटना होती है तो झारखंड का आदिवासी समाज उसे अपने ऊपर प्रहार के रूप में नहीं लेता है। अगर राजस्थान में आदिवासी समाज पर कोई हमला होता है तो उसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज अपने ऊपर नहीं लेता है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे अंदर किस तरह से बिखराव की स्थिति है और हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं है, जिसका खामियाजा है कि आज जो व्यवस्था है वो हमारे खिलाफ है और जो व्यवस्था है वो हमको लेकर के कहीं ना कहीं बेरुखी का रुख रखती है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस मंच के माध्यम से देश के तमाम राज्यों में बसने वाले आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उनके इस प्रयास को पूरे देश ने कहीं न कहीं स्वीकार किया है। तमाम आदिवासी समाज उनको प्यार और दुलार देता है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। खास बात यह है कि इस दौरान जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और झामुमो के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने, उन्होंने भी अपने अस्वस्थता की हालत के बावजूद भी 2-4 शब्द कहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया और ये कहा कि आदिवासी समाज दूसरे समाज से अलग है, इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। आदिवासी समाज कमज़ोर है, प्रताड़ित है, लेकिन आज आदिवासी समाज जाग रहा है और उसे जागने की ज़रूरत है। उन्होंने इसके लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। जाहिर सी बात है, अगर शिबू सोरेन, दिशोम गुरु इस बात को कहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कल तक जो महाजनी प्रथा थी वो हमारे समाज पर हावी थी, लेकिन आज महाजन नजर नहीं आते हैं। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज ने बिगुल फूका था। तो जाहिर सी बात है, चाहे दिशोम गुरु हो, शिबू सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो, तमाम लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि आज आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। जी, निश्चित रूप से शाहनवाज, आज आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा दिन था क्योंकि देश भर में आज आदिवासी महोत्सव मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय को एक साथ आने की अपील की है। शाहनवाज, हम ये समझना चाहेंगे कि अब जब हेमंत सोरेन ने सभी आदिवासियों को एक साथ आने की सलाह दी है तो ये आदिवासी समुदाय में क्या कुछ परिवर्तन आने वाले समय में लाएगा? बिल्कुल, देखिए, इस रूप में, इस प्रकार में, इस आकार में ये दूसरी बार है जब आदिवासी गौरव दिवस को मनाया जा रहा है, इंडिजिनस डे को मनाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं जिसमें लोगों की सहभागिता जो दिखी
वो कहीं ना कहीं बताता है कि वाकई में जो लोग हैं, आदिवासी समाज है, इस दिन का वेट कर रहा था, इस दिन का इंतजार कर रहा था। जिस तरह वो सरहुल का इंतजार करता है, कर्मा का इंतजार करता है, अब वो कहीं ना कहीं इस आदिवासी दिवस का भी इंतजार करने लगा है। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने लेने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि पिछले 2 वर्ष से उनकी सरकार ने इस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की है। और शिबू सोरेन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि हमारी सरकार यानी यूपीए की सरकार पिछले 2 वर्षों से इस काम को कर रही है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को इसके जो फायदे हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आम लोगों से जो वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग आए हुए थे, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे, उसी वेशभूषा में आए हुए थे जो आदिवासियों की पहचान और शिनाख्त है। जाहिर सी बात है, न सिर्फ झारखंड के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से आए हुए थे, बल्कि आप उड़ीसा से, इवन कि अब असम से, गुजरात से, तमाम राज्यों से आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी मौजूदगी थी। और ये बताने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं झारखंड की राजधानी रांची आज तमाम पूरे भारत वर्ष को अपने ऊपर समेटे हुए है और ये बताने की कोशिश है कि अब आदिवासियों को जागने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री ने जिस गंभीरता के साथ, जिस संजीदगी के साथ, शिबू सोरेन ने जिस गंभीरता और संजीदगी के साथ बातें कही हैं, तमाम मौजूद लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अब और देर करने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों को जागना होगा, अपने हक और अधिकार को लेना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आदिवासी समाज झारखंड का नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आने होगा, तभी हम अपने हक और अधिकार को पा सकेंगे। जी चलिए, धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज एक बड़ा दिन आदिवासी समुदाय के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी आदिवासी समुदाय को अब एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।